Hello everyone, Om Namah Shivaya. Welcome to another session of Shamil Talk Show. Hope you all are good. Today we have a new guest. We have a very special guest जो कि वो मेरे बहुत ही क्लोज हैं और मैं उनको बहुत मतलब आइडलाइज करता हूँ और वो भी बहुत अच्छे हैं क्या कहते हैं और मेरे भाई जैसे है वो हिज नेम इज सत्यम और सत्यम भैया हेलो भैया कैसे हो। हेलो शामिल, हाउ आर यू? मैं आई एम एकदम बढ़िया वेरी हूँ। गुड। आप बताओ लॉकडाउन में क्या बिल्कुल कर रहे हो बिल्कुल आजकल? बिल्कुल मैं भी बिल्कुल बढ़िया। मैं अभी लॉकडाउन में तो अभी आजकल बस इंटरव्यूज ले रहा हूँ और एक्सपीरियंसेस सबके शेयर कर रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा बातें कर रहा हूँ सबसे। तो भैया आप वेरी एक बार अपने आप को वेरी इंट्रोड्यूस गुड, करो। वेरी गुड। या हेलो शामिल, हेलो all the PPY members. My name is Satyam Srivastava. I am currently pursuing BCA and I am currently doing some training from Wipro. Recently, I got selected in two companies, HCL and Wipro. ग्रेट। तो So, सर भैया आपको आपका yeah. आपके हॉबीज क्या है। यार मेरी हॉबीज तो बहुत सारी हैं, बट कुछ स्पेसिफिक तो मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे मैं कोडर हूँ, तो कोडिंग करना मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम। मतलब मैं कोडिंग बिल्कुल पैशनेट, यस, कंप्यूटर कोडिंग एंड लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। कोडिंग लाइक जैसे कोडिंग किस कोडिंग तरह की कोडिंग जैसे मतलब हम्म। developing some programs or developing some kind of software, web development. So basically, I do coding in many languages like C, C++, Java, Python, etc. Many more. So there are many languages, but I am still learning new technologies also. So आई थिंक कोडिंग बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो गया है अमंगस्ट द यंगस्टर्स एंड ऑल क्योंकि कोडिंग में सबसे ज्यादा कोडिंग एक तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिमांडिंग है और प्लस कोडिंग में आई थिंक कोडिंग में शायद वेबसाइट एप्स वगैरह वो सब बनते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ऐप मतलब बेसिकली फोकस तो ऐप डेवलपमेंट पे है, बट आजकल मैं नेटवर्किंग डोमेन में हूँ, तो क्लाउड और रोड पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। क्लाउड लाइक AWS और अमेजोन जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ओके। तो अभी तक अभी तक तो अपने सब कोडिंग में फेवरेट क्या लगता है कोडिंग में सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक। कोडिंग में डेवलप राइटिंग अ कोड एंड एग्जीक्यूटिंग पार्ट एंड डिबगिंग द एरर्स। अच्छा ओके तो मुझे तो ऐसे जो मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कोडिंग के बारे में बिकॉज मैं कोडिंग में बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन मैं आई थिंक HTML सीखा था मैंने। HTML आई थिंक कोडिंग नहीं है HTML कुछ HTML तो और ही शायद। बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए होती है, बट हाँ, वो यूज होती है। मतलब मोस्टली वेबसाइट्स HTML के थ्रू ही बनाते हैं, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है वो, और सिंटेक्स बहुत इजी है उसका। ओके ओके तो ग्रेट। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कोडिंग कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर टू थिंग्स. First, you have achieved a good result in your class 12 boards, and second, this, थैंक यू and the name is very interesting, the Shamil Talk Show. ओह थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। Yeah, very तो interesting name you have picked up. थैंक यू सो मच ऑल Yes, yes. थिंकिंग एवरी डे। सो आपका आपके भैया आपके नाम का मीनिंग क्या है सत्यम। मेरे नाम का मीनिंग तो बहुत सारा हो सकता है, बट जो मेरे हिसाब से है वो तो है प्राइसलेस और वन हु स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज। सत्यम हाँ सत्यम यस। तो सो ऑब्वियसली हाँ हाँ। सो जो चीज ट्रुथ बोले हो तो प्रीशियस हो गई, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी फिर। बिल्कुल या सो बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल नाम का बिल्कुल मीनिंग तो मतलब बेसिकली यही है, पर्सन विथ कि स्पीकिंग ट्रुथ। हाँ हाँ ज्यादा मतलब जो ट्रूथ स्पीकिंग पर्सन मतलब। हाँ या सो बहुत यस। बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके भी नाम का मीनिंग बहुत अच्छा है। आपके नाम का मीनिंग सत्यम मेरा नाम शामिल मीन्स ट्रूथ और इंक्लूडेड यस, सो यू आर इंक्लूडेड इन एवरीवेयर, हाँ डायरेक्टली इंक्लूड और इनडायरेक्टली। You are included इंक्लूडेड always. Yes, yes. हाँ बिल्कुल। तो
आपके अकॉर्डिंग देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ डे, मतलब मींस आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे क्या होता है दिन को स्टार्ट शुरू करने के लिए? मेरे हिसाब से बेस्ट वे हो सकता है कि आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, और सुबह छत पे जाइए, टहलिए वहलिए, नेचर को देखिए, नेचर से लव करिए। सो बेसिकली लविंग विथ हम्म नेचर। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर यस यस, मतलब। स्पेंडिंग टाइम। हाँ हाँ हाँ, यस बिल्कुल यस बिल्कुल। यस। ज्यादातर अगर हो सके, अगर किसी के पास अवेलेबल है सामने नेचर, हाँ, देन उसको क्योंकि टाइम स्पेंड करना चाहिए। आज की डेट में मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग मेडिटेशन से दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए नेचर के करीब आना ज़रूरी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो नेचर के करीब प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है, हाँ। नहीं तो प्रॉब्लम्स तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ते देर भी नहीं लगती। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेंटल मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ ऑलवेज, मैं तो हर समय उसी के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ कि आने वाली या बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यही कि ये क्योंकि सुबह का एक तो रूटीन लोगों का अच्छा नहीं होता, और प्लस रात में इंसो में रूटीन को ज्यादा रूटीन लोग। ऑल्सो प्लस तो फिर आपका आप हाँ हाँ रूटीन ऑल्सो और प्लस आजकल के लोगों के हाँ हैबिट्स, लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स भी बदल गई है, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है लोगों पे। वो भी काफ़ी चेंज हो गई है। हाँ, एग्जैक्टली वही। मीन्स लोग हाँ, वो ज़्यादा लोग उन लोग का रूट। हम्म। रूटीन चेंज हो गया बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ हाँ, या वही 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 वही, तो वही हाँ हाँ। रूटीन सब सब लोग का एबनॉर्मल सा हो गया है, सो या वही। तो फिर आप आजकल फ्री टाइम में क्या कर रहे हो? फ्री टाइम में तो यार मैं एक बेसिकली सम काइंड ऑफ रिसर्च ही करता हूँ कि नया क्या हो रहा है दुनिया में, सम पॉजिटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू सम फील्ड्स लाइक टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, एक्सेट्रा हाँ, एक्सेट्रा। आपका 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 जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, ये मैंने नोटिस किया है। मैं माइंड भी क्यूरियस बिल्कुल। है उस हिसाब से, तो मतलब मैं नई नई चीजें ढूंढता रहता हूँ कि क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। जैसे इस बीच मतलब पैंडेमिक तो चल ही रहा है, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, सो समथिंग न्यू क्या कर रहे हाँ, हैं लोग। सो बेसिकली वही चीज है, वही। और बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। डिजिटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है आजकल, जैसे फेसबुक हो गया, दिस स्ट्रीम यार्ड ऐप ऑल्सो, आई लर्न हाँ, इट बिल्कुल। न्यू न्यू। हाँ, मतलब नए 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 थिंग्स लर्न करना, ताकि नए काफी नई चीजें डिस्कवर करना, काफी भाई। टाइम बाद पता चला ऐसा भी कोई ऐप है जो डायरेक्ट फेसबुक से कनेक्ट होता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे भी काफी टाइम पता चला कि ऐसा स्ट्रीमिंग तो स्ट्रीमिंग ऐप के लिए कुछ होता है, स्ट्रीमिंग। हाँ, जो मतलब हाँ फेसबुक पे ही हाँ, लाइव कर देते हैं। सो ये सिर्फ फेसबुक एग्जैक्टली पे ही लाइव एग्जैक्टली। करता है या और भी जगह, मतलब यूट्यूब यूट्यूब पे भी लाइव नहीं, करता है क्या? हाँ, आप किसी पे भी लाइव कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, एनीवेयर, क्रॉस कहीं पे प्लेटफॉर्म, भी लाइव जा सकते हैं। हाँ सो इट्स हाँ, क्रॉस बस प्लेटफॉर्म। आपको उसके थ्रू लॉग इन करना पड़ता है नॉल। तो राइट। नेवर माइंड। तो आप सबसे ज्यादा लाइक आपके लाइफ गोल क्या है, देखो, लाइक लाइफ इन गोल तो फ्यूचर? सबसे पहले तो मेरा तो ये है कि एक अच्छा इंसान बनूं और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बिल्कुल कर सकूं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी बताते हैं कि आप जब भी मतलब फ्री हो या अपने कुछ अपने टाइम से अपने करियर के कुछ टाइम निकाल के आप लोगों की मदद करिए, जिन जो रियली में नीडी पीपल है उनकी मदद करिए, या अंडर प्रिविलेज हम्म। स्कूल में कुछ दीजिए आप। मीन्स आप एक तरह से हेल्प करिए, या नॉट ओनली फाइनेंशियली बट एनी अदर वे ऑल्सो यू कैन हेल्प, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। by हम्म। visiting the privileged orphanage or by हाँ हाँ, underprivileged स्कूल। school. Yes, हम्म। yes, yes. So, and by serving food to needy people, giving बिल्कुल money. बिल्कुल। Yeah, yeah. So, these kind of all these stuffs. हाँ हाँ हाँ, सो आपके भाई आजकल
लाइफ गोल तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए ज्यादातर, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, और बाकी गुड भी ह्यूमन बीइंग मेरा बनने के लिए भी। बाकी other than becoming a good human being, I would like to do a job in a big MNC, and which I am हम्म। like I am placed in Wipro, so I am doing और यू I am ऑलरेडी doing आर, यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही हो। yeah I am आप एक बहुत already in बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को yeah ऑलरेडी yeah प्लेस्ड हो। but I am excited to join Wipro, but due बिल्कुल, to वो this तो है ही, lockdown हाँ। I would be physically joining, or let's see what happens. तो अभी मीन्स आपका अभी कुछ ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ, मतलब नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा? मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है एक्चुअली विप्रो से ही। सो अच्छा, ओके। जो काम विप्रो में होता है तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या काम होता है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, दिस ऑल दिस। ओके, बढ़िया। चलो, हाँ, तो आपके आपका आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फेवरेट स्पोर्ट्स तो मेरा यार बैडमिंटन और टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ओके, या ग्रेट। टेबल तुम्हारा टेनिस कौन सा? आल्सो, हाँ। मेरा तुम्हारा कौन? मे, अ, मेरा भी बैडमिंटन, मेरा भी बैडमिंटन ही है। अच्छा अच्छा, ओके बस ओके। बैडमिंटन, आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स टू मच, बट बैडमिंटन मुझे ज्यादा पसंद है आजकल, या ओवर स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट भी एंड ऑल। बहुत ज्यादा नहीं हूँ, बट पसंद मुझे वही है, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या तो आपका फेवरेट कोई मूवी और वेब सीरीज? सी मूवी, फेवरेट मूवी तो यार बहुत सारी है, बट जो स्पेशल स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा तो थ्री इडियट्स है और एक दूसरी अच्छी छोरे। ओके, दोनों ही कॉलेज बेस्ड। नॉट कॉलेज बेस्ड, लाइफ लेसन्स भी हैं उसमें, लाइफ हाँ, के लाइफ लेसन, लेसन वगैरह, उसका बहुत बहुत अच्छी मैसेज मूवीज है, हाँ। मैसेज गिविंग मूवी है। और दोनों में ही मतलब लाइफ से बिल्कुल, हारना ये बताया गया कि लाइफ से हारना नहीं चाहिए। एक चीज खत्म बिल्कुल, होती बिल्कुल, है, एक चीज शुरू भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज खत्म हुई बिल्कुल, तो परमानेंटली खत्म ही हो गई हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो लाइफ में आपने, आई थिंक, हाँ, वही वही वही, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। मतलब मूवी का मेन थीम तो यही है, दोनों मूवीज का मेन थीम तो यही है। एंड थर्ड मूवी इज ऑल्सो तारे जमीन पर, आमिर खान, तारे जमीन पर, एंड दर्शील सफारी, a child who is suffering हाँ, from तारे this जमीन पर। dyslexia and how he became an artist. हम्म। So you must have watched these movies like हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये और लगान एंड मूवीज लाइक दिस, लगान दीज तो आर फुल ऑफ क्रिकेट मैसेजेस। लगान तो क्रिकेट पे बेस्ड थी ना, कि क्रिकेट में कैसे जीते थे वो लोग। हाँ, 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 वही 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 वही, लेकिन मीन्स तब भी अर्लियर क्रिकेट हाँ, कैसे हाँ, होते थे, ब्रिटिशर्स के हाँ, टाइम हाँ, पे हाँ, क्रिकेट कैसे होता था। वही वही वही। So you have एग्जैक्टली। watched you have watched all these movies. हाँ, ऑलमोस्ट ऑल लाइक थ्री इडियट्स और चिचोरा, ये सब तो देखा है मैंने, बट और ज्यादा जो आपने बोला अभी, वो नहीं देखा मैंने। So how do you तो like these movies? थ्री इडियट्स वाज प्रीटी गुड, बिकॉज थ्री इडियट्स मुझे अभी भी अगर कितनी भी बार Yeah, देख सकता हूँ। थ्री इडियट्स लाइक सच अ ग्रेट मूवी, सच अ ग्रेट, एंड उसका स्टोरी से लेके सिनेमाटोग्राफी, उसका फोटोग्राफी, उसका म्यूजिक और एवरीथिंग, सब कुछ मिला के जो मूवी, जिसको मैं रेट करना चाहूंगा, इट्स लाइक 10 on 10, सो yeah, दैट्स it's व्हाई थ्री इडियट्स a इज अ ग्रेट blockbuster मूवी। movie. Till now, it's a या, blockbuster. And एग्जैक्टली the एग्जैक्टली। first movie of Bollywood to cross 200 crore club. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली 100 एग्जैक्टली। 100 crore, 200 crore first movie. This. So Exactly. yeah, I don't know it much was about those, yeah, it but was a block. yeah, yeah. Exactly. Yeah, तो वो कोई आपके बचपन की स्टोरी जो आपको बचपन याद की हो? स्टोरी तो ऐसा सच है कि मतलब जब मैं मायापुरी जाता था तो दीदी लोगों से मिलता था, बहुत इंजॉय करता था, बहुत मज़ा आता था। स्टिल अभी भी मज़ा आता है जब उनसे बात होती है, हम्म। मुलाकात होती है। और आजकल तो वो वीडियो कॉल पे ही बात हो पा रही है सबसे, क्योंकि लॉकडाउन है तो कहीं आना जाना तो मुश्किल ही है। हम्म। तो ऐसा लगता है वो कि तो है।
बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात हो रही है। इस टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल इतना क्लोज कर दिया हम लोग को, क्लोजर मतलब, और वर्ल्ड काफी स्मॉल बना दिया है कि हमें लगता है आमने सामने मिल के बात, बिल्कुल इन पर्सन बात हो रही है बिल्कुल। बिल्कुल 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 टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एवरीथिंग लिटरली। और हम लोग ऑब्वियसली कहीं से भी बैठ के कहीं पे भी यार चैट कर सकते मतलब हैं। एक कहने बिल्कुल। का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हम लोग इस कोविड-19 पैंडेमिक में। हाँ वो तो है, वो तो है ऑब्वियसली। कोविड कोविड ने तो चेंज ही कर दिया बिल्कुल हमारे सब हमारे कुछ लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। सब कुछ चेंज हो गया, इकोनॉमी से लेके सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग सब। हम्म। या एग्जैक्टली। हमारा कॉलेज भी कोविड सेंटर बन गया अब जून में। हाँ। या कन्वर्टेड इनटू कोविड सेंटर, सो दे ओ टेक पेशेंट्स। सीरियसली? या yes, it was a news in newspaper. It came in newspaper in June, ओके in मतलब last week of May or June. I read that newspaper, means that news cutting I read. मतलब वहाँ पे बेड्स वगैरह एंड ऑल ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है अभी? बेड्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ कॉलेज है तो बेंचेस होंगे वहाँ पे, बेड्स तो नहीं होंगे, बट हाँ एक तरह से कह सकते हो आइसोलेशन सेंटर बन गया है। आई थिंक ये यूपी हाँ में शायद मतलब पहला कॉलेज है जो कोविड सेंटर बना हुआ है, मतलब जिसे कोविड ओके। सेंटर मुझे बना। मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। आप कॉलेज का नाम मेंशन करेगा, मुझे एक्चुअली मेरा कॉलेज याद का नहीं। नाम है आईटीएस कॉलेज गाजियाबाद, ओके 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 इंस्टीट्यूट ऑफ ओके। टेक्नोलॉजी एंड साइंस गाजियाबाद। ओके ओके। या सो या नाइस नाइस। मुझे एकदम नहीं, तो मुझे कोई आई आइडिया नहीं था इस वक्त। हाँ। मतलब मुझे भी पहले आइडिया नहीं था, बट मुझे तो न्यूज़पेपर से ही पता चला, तो जब मैं दोस्तों को बताया अपने, तो वो भी कह रहे हैं अरे ये कब हुआ, ये तो हमें भी नहीं पता चला। मैं कहा नहीं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि आईटीएस को कोविड सेंटर बना दिया गया। ग्रेट। हम लोग को तो शौक लगा होगा, आप सही टाइम पे पास आउट हो गए। या शौक बिल्कुल था, बट बिल्कुल। हाँ एक तरह से अच्छा भी है, मतलब रिसेंटली हमारे कॉलेज ने 11 लाख रुपीस पीएम केयर फंड में डोनेट किए थे। ओके। 5.5 lakhs के 2 चेक्स डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में फॉर वाह दिस। वाह वाह। सो हमारा वाह। कॉलेज ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स बहुत ज्यादा करता है। उनका एक क्लब है, हम्म। सीएसआर क्लब है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब है, तो वो तो मतलब हर फ्राइडे वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने जाते हैं वो तो, कुछ वॉलेंटियर्स ग्रेट हैं। तो उन्होंने एक ग्रेट। मतलब वसुंधरा में एक वो ले रखा है उन्होंने, एक ओके। आश्रम टाइप का ले रखा है, तो हाँ वहीं हाँ। पे पढ़ाने जाते हैं वो उन्हीं बच्चों को जो रियली अंडर ग्रेट प्रिविलेज ग्रेट। है और नीडी हैं, फ्री ऑफ हाँ हाँ कॉस्ट हाँ। पढ़ाते हैं और सब ग्रेट सिखाते ग्रेट। हैं। बिल्कुल। तो दे मे बी वी कैन कोलैब विद देम समडे। और या हम लोग कभी जा सकते हो, और क्योंकि हम दोनों या का हम दोनों कॉलेज और हमारे पीपीवाई का मोटिव सेम ही है ऑब्वियसली। हाँ, तो वर्किंग फॉर या ह्यूमैनिटी, लव लाइक ह्यूमैनिटी, ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो या आई थिंक आपको राइटिंग में अवार्ड मिला था ना? हाँ मुझे हाँ आई थिंक याद है आपको। आप प्लीज एक्सप्लेन करिएगा हाँ उसको। हाँ, जब मैं बीसीए सेकेंड ईयर में था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, टॉपिक था आर्टिकल का डोमिनेटिंग मार्केट कंटेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ओके। उसमें मैंने ये बताया था कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज हो रहा है और इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। सो इसमें यही था रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन हाउ दिस विल बिकम अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी विच विल आर्टिफिशियल रिप्लेस। इंटेलिजेंस। हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज एआई में एलन मस्क ने भी बोला था कि एआई विल बी रूलिंग द वर्ल्ड इन द 5 years। और बट ऐसा आई थिंक न्यूज़ पढ़ा था मैंने। हाँ। हाँ, इलॉन मस्क तो ये भी कहता है कि अपने इंटरव्यूज में कि एआई इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन, मींस इट विल रिप्लेस एंड वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस आल्सो। इट कैन क्रिएट अ हाँ वॉर हाँ हाँ। सिचुएशन। इनिशियली तो जॉब्स चली जाएंगी ना, जो क्योंकि एआई तो में तो सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, तो जॉब तो चली जाएंगी, बट जॉब्स होंगी भी, काफी ज्यादा चांसेस है जॉब्स होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एआई में क्योंकि आई थिंक रोबोट ज्यादा हो जाते हैं मोर देन द मैन पावर। इसलिए आई थिंक एआई में जॉब्स का चक्कर आ जाता है। एक्सक्यूज मी,
एआई में एक्चुअली रोबोट्स का काम ज़्यादा होता है, मतलब सारा काम रोबोट्स करते हैं, ह्यूमंस को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सारा काम ऑटोमेटिकली होता है और बड़ी एफिशिएंटली होता है, क्योंकि ह्यूमंस, जहाँ भी ह्यूमंस होते हैं कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। बट एग्जैक्टली, मशीन होगी तो एग्जैक्टली। एरर तो कम हो जाएगा। ह्यूमन की लिमिटेशन पे एआई वर्क करता है, मतलब ह्यूमन की एक लिमिटेशन होती है ना कुछ एरर्स होने की, कहीं ना कहीं एरर्स तो हो ही जाएंगे। सो मशीन में एरर्स होते नहीं, इसलिए मशीन ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंटली वर्क करती है। बट मशीन अगर ठीक से चैनलाइज या फिर कुछ अगर वो ना होता है, उसका कुछ श्योरिटी नहीं है कि वो सही से काम ना करे या करे। वो तो आई सब थिंक मे बी। तो सब ऑटोमेटिकली कोडेड होता है, प्री प्रोग्राम्ड होता है उसमें कि क्या करना है, मशीन खुद ही, मतलब इसीलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियली हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन को। सेल्फ हम्म। सेल्फ प्रोग्राम्ड मशीन होती है कब क्या करना है। एआई तो को तुमने एआई को हाँ, रियल एआई लाइफ में को। एग्जांपल देखा होगा तुमने, जैसे आर्डिनो देखा तुमने? आर्डिनो एक डिवाइस होती है जो उसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं। आर्डिनो, नहीं देखा। अच्छा, तुमने वो देखा क्या है होता कि है? तुमने एक आर्डिनो बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे तुम एक स्मॉल डिवाइस होता है, एक समझ लो माइक्रो कंप्यूटर होता है अपने आप में, बहुत पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर, जिसके थ्रू तुम वाईफाई, ब्लूटूथ, यूट्यूब यूट्यूब सब चला सकते हो। एक हैंड बेस्ड डिवाइस होता है। और तुमने ओके, वो देखा मतलब। होगा, तुमने वैसा हम्म ऐड देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि एक बंदा है, उसके घर में एसी ऑन करना है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसने 10 किलोमीटर दूर से ही उसने घर का एसी ऑन कर दिया और टेम्परेचर सेट कर दिया, तो जब वो घर आया तो रूम उसे ठंडा मिला। ओके। मे तो बी। मैंने मैंने नहीं, ऐड आता है कहीं ये ऐसा देखो, कुछ? हाँ एक दो बार आया ऐड, या तुमने वाईफाई वाला एसी देखा होगा, वाईफाई से एसी, हाँ यार, आई सीन दैट। हाँ, हाँ, हाँ। किसी अमिताभ बच्चन ने भी ऐड किया है उसका। हाँ, तो तो वही ये सब कुछ एआई पे बेस्ड है। वही स्मार्ट होम जो है ना, उसमें मतलब बेसिकली क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं। एआई का हम्म उससे हम्म अच्छा एग्जांपल है अमेजोन का एलेक्सा। दिस इज हम्म। एआई डिवाइस ओनली, तो तुम्हारी वॉइस से वो कैसे कंट्रोल होता है, वो उसमें प्री प्रोग्राम्ड होता है वो सब कुछ। ओके, ओके। आई यू सी, मस्ट बी आई सी। यूजिंग गूगल असिस्टेंट फॉर, हाँ, हाँ। so Google Assistant is also a kind of AI based program. Google Assistant हो गया, एग्जैक्टली, Siri, एग्जैक्टली। Siri भी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए, Siri है। हम्म So एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। yeah, so these are upcoming technologies. हम्म बिल्कुल, बिल्कुल। ये बट एआई आई थिंक बस काम करने के लिए लिमिट रहेगा, बिकॉज वो नॉर्मल लाइफ में नहीं लोग यूज कर सकते, बिकॉज उनको एआई में इमोशंस नहीं होते, है ना? हाँ हाँ, इसलिए कंप्यूटर हाँ, वही। यार, तुमने इंटेलिजेंस तो डाल दिया, बट इमोशन कैसे डालोगे तुम? इमोशन, इमो हाँ, वही वही, इमोशन नहीं डाल हाँ, पाएंगे। इमोशंस बट हाँ इमोशंस कुछ कंपनीज हैं जो रोबोट्स वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमोशन, ह्यूमंस जस्ट लाइक ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है ना, तुमने रोबो मूवी देखी होगी, उससे रिलेट कर हाँ, सकते हो हाँ। तुम। तो रोबो में जैसे वो हम्म। चिट्टी वर्क करता है ना कि ड्राइव द कार, तो ड्राइव करने ले जाता है वो, तो वैसे ही वो ह्यूमनॉइड रोबोट ना, मतलब बिल्कुल, स्पेस बिल्कुल। में भी आजकल ह्यूमनॉइड भेजने की चांस तैयारी चल रही है, इसरो भी वर्क कर रहा है उस पर। जब वो मिशन गगनयान एस्टेब्लिश होगा तो फिर उसमें भी भेजेगा एक इसरो, वो तो हाफ ह्यूमनॉइड हम्म। होगा बस, तो बट वो होगा ही बिल्कुल। ह्यूमनॉइड। वही, 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 बिल्कुल। आई थिंक ये होगा, और क्योंकि देयर इज नथिंग सच एज कॉल्ड इम्पॉसिबल, इसलिए कुछ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो तो लेट्स सी हाँ, कि क्या होता है फ्यूचर में, और एआई का क्या फ्यूचर होता है। एआई बहुत ही हॉट टॉपिक है इस समय अभी, क्योंकि एआई, लोग अदर वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वही स्मार्ट वाईफाई वाला जो बताया था, स्मार्ट एसी ऑन हो गया अच्छा, 10 ओके। मिनट। सो बेसिकली वो एक डिवाइस होता है आर्डिनो, जो तुम कहते हैं ना, वो सेंसर होता है, आर्डिनो एक सेंसर होता है बेसिकली, जिसमें सारे कई हम्म सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे वाईफाई पोर्ट हो गया, ब्लूटूथ पोर्ट हो गया, तो जो भी हम्म कनेक्ट हम्म करोगे वो उसके हिसाब से वर्क करेगा फिर।
अपने आप में एक वही, पावरफुल हाँ। माइक्रो कंप्यूटर होता है वो। इसमें बस फिजिकल एग्जैक्टली, लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसका एआई का सबसे मतलब उसको यूज करने के लिए ढूंढना हुआ है, मतलब ज्यादातर आई थिंक फैक्ट्रीज या फिर काम करने के लिए, या फिर जिस जहाँ पे मैन पावर कम हो जाए तो फिर आई थिंक वहीं पे एआई यूज हो। हाँ हाँ हाँ, एआई तो वही भाई, बेसिकली, मतलब वो एआई बेसिकली स्टार्टिंग में तो जॉब्स जाएंगी, काफी जॉब्स जाएंगी, क्योंकि एआई तो जॉब्स तो ऑटो। बहुत जाएंगे, बिकॉज इसलिए मैं एआई के कभी कभार अपोज में भी आ जाता हूँ, बिकॉज जो नॉर्मल वेज वर्कर्स, जो लोग डेली वेज वर्कर्स है, उनकी जॉब चली जाएगी, और वो लोग हाँ डेली वेज पे ये बात। बेस्ड है। और जब यस। उनके प्लेस में एआई आ जाएगा, जैसे आपने अगर चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री देखा होगा, हाँ उसमें हाँ। जितने भी बूढ़े लोग हैं, वो लोग अपना हैंड वर्क कर रहे थे, और उनके प्लेस पे एक रोबोट आ गया। हम्म। तो दे गॉट जॉबलेस, सो इसलिए या एआई बट एआई थोड़ा सा हाँ, एक तरह से थोड़ा कह सा सकते हो इन्वेस्टिगेटिंग। नेसेसरी इविल है वो, मतलब जरूरी भी है और इविल भी है। इविल हाँ, इसलिए ज्यादा एग्जैक्टली, वही दोनों ही है। इविल इसलिए है क्योंकि अगर ये तो सेल्फ प्रोग्राम्ड है, और अगर ज्यादा कुछ खतरा वतरा लगा तो वॉर लाइक सिचुएशन भी हो सकती है इसमें तो। हाँ, एग्जैक्टली, वही। सो हम्म, ऐसा तो ऐसा भी नहीं चाहते ये तो कि है। दोनों बैलेंस चाहते हैं, दोनों साइड से हो, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन भी ना हो और बैलेंस रहे, जॉब्स भी ना जाए। बट जॉब्स हाँ, आएंगी भी, उसका। क्योंकि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तो ह्यूमंस को सामने आना पड़ेगा ना फिर। एग्जैक्टली। उसका मशीन को। उसका 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 एक जुडिशियस यूज होना चाहिए, वही। हाँ, हम्म, यूज मतलब वही टेक्नोलॉजी के यूजर और टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि तुम कैसे यूज करते हो। हम्म, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही है। तो चलो, कोई बात नहीं, इसका टॉपिक तो हो गया। हाँ तो हाँ। आपका 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 फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, क्या होगा ट्रैवलिंग के लिए, लाइक आपका ट्रैवल। ड्रीम डेस्टिनेशन, लाइक आप कहाँ जाना चाहोगे? मैं तो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूंगा। ओके, ओके, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर और इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्योंकि क्यों? सिंगापुर में कई ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको आर्किटेक्चर देखने। एंड ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि ग्रेट कोरल रीफ है वहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको एक बार एक्सपीरियंस करने अंडर वाटर की क्या एक्सपीरियंस होता है, ग्रेट बैरियर कैसा। रीफ, ओके। ग्रेट हाँ, हाँ, बैरियर हाँ, रीफ हाँ, हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, हाँ। कोरल है, बेसिकली कोरल्स का ग्रुप है वो। तो वहाँ पे बस देखना है कि क्या होता है, कैसे अंडर वाटर लाइफ होती है, तो वही। तुम कहाँ जाना चाहोगे अपने ड्रीम? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं जाना चाहूंगा, मैं ज्यादातर तो स्विट्जरलैंड जाना चाहूंगा। और मेरा मेरा वैसे मेन 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 प्लेस मुझे साउथ अमेरिका जाने का है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का म्यूजिक म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करता हूँ, और वहाँ के म्यूजिक को थोड़ा और डीप जाना है, क्योंकि डिजिडो और क्या कहते हैं, और अलग अलग जो एयर हॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे साउथ अमेरिका में बहुत फेमस। तो इसलिए मे बी वहाँ, और स्विट्जरलैंड इसलिए क्योंकि छोटे से सुनता आया हूँ कि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कंट्री इन द हिल्स। वर्ल्ड। और हाँ, 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 वही। ओके सो ओके या स्विट्जरलैंड तो उतना नहीं, बट साउथ अमेरिका, यस। सो ओके ओके, आपका लाइक मेक्सिको एंड ऑल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एग्जैक्टली। सो नाइस। स्विट्जरलैंड तो तो मेरा भी एक बिल्कुल, है, अपार्ट फ्रॉम हाँ, ऑस्ट्रेलिया हाँ, एंड सिंगापुर। मुझे भी मतलब बिल्कुल। मौका लगे तो जरूर जाऊंगा मैं। फॉर मतलब स्विट्जरलैंड तो हिल्स के लिए मशहूर है, एल्प्स माउंटेन्स हैं वहाँ पे एल्स स्विट्जरलैंड में गया, तो। हाँ, हाँ, एल्स एल्स हेवन है, बिल्कुल, वो तो फिल्म पिक्चर्स देखे वर्ल्ड हैं फेमस मैंने। है। वही, हाँ, एल्स माउंट तो वर्ल्ड माउंट फेमस है। ब्लैंक भी है शायद वहाँ पे। माउंट हाँ, हाँ, ब्लैंक है हाँ, ऑल। या एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। इट्स अ वॉल्केनो बेसिकली, वॉल्केनो ऑन द माउंटेन। हाँ, 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 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इट तो वाज रिसेंटली इन द न्यूज। हम्म, हाँ, हाँ, अरे हाँ, ये फ्यू मैंने डेज। देखा था, आई थिंक उसमें, नहीं, वो शायद अलग माउंटेन था। वो वो दूसरा माउंटेन था जिसमें इंडिया का फ्लैग आया था, हाँ हाँ, उस राइट। पे कई कंट्रीज का फ्लैग आया था एक्चुअली, इंडिया का भी हाँ, आया। हाँ। इंडिया का आया था, अमेरिका का आया था, जापान का भी आया था शायद, और हम्म, एक दो कंट्रीज और थी।
हम्म। हाँ, वो भी बिल्कुल यूरोप का ही माउंटेन है। बिल्कुल, हाँ हाँ। और ये यूरोप शायद में मतलब ही। ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा था ये, कि हाँ लोग हाँ मतलब हाँ। फोटो डाल रहे थे काफी उसकी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या तो आपका आप कोई, अगर आप कोई स्किल लर्न करना चाहोगे, कोई नया स्किल, देन वो क्या होगा? लाइक कौन, कोई नया स्किल आप लर्न करना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड ऑल? मैं तो कुकिंग करना चाहूंगा बेसिकली, और कुकिंग में और नए नए चीजें सीखना चाहूंगा कि कुकिंग में क्या क्या ओके, होता है। कुकिंग। कुकिंग ग्रेट। कुकिंग इज अ Yeah. ग्रेट प्रोफेशन। हम्म। और फिर बाकी देखो, अगर और और भी कुछ चीजें हैं जो सीखना चाहूंगा, जैसे म्यूजिक म्यूजिक रिलेटेड समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक तो म्यूजिक इजी है, म्यूजिक आप आराम से कर लोगे, कोई वो है हाँ, नहीं। बस बट इंटरेस्ट। कुकिंग कुकिंग इज रियली, हाँ कुकिंग तो मुझे भी सीखना है। कुकिंग इज रियली लाइक कंफ्यूजिंग। और उसको या करना आसान नहीं है, वो भी एक टैलेंट है, वो भी एक कुकिंग बहुत में बड़ा टैलेंट है। बेसिकली तो वही होता है कि कितना मसाला डाला, क्या डाला। हाँ 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 बिल्कुल। मतलब मेन चीज तो वही होती है, कोर इंग्रेडिएंट जो वही होता है ना मेन, कि, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बना तो सभी लोग लेते हैं, बट किसी के हाथ का अच्छा लगता है, किसी के हाथ का नहीं अच्छा लगता। यस यस, वो उस फील के साथ बनाना, उस सारे या इंग्रेडिएंट्स ठीक से डालना, एंड ऑल दैट मैटर्स अ लॉट व्हाइल कुकिंग। या तो वही। तो आपका, आप क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन था, हाँ। आप अपने से यंग लोगों को क्या लाइक लाइफ लेसन देना चाहोगे, और आपने अभी तक अपने लाइफ में क्या सीखा? मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। देखो, लाइफ में तो मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने पेरेंट्स से, गुरुजी से बहुत कुछ सीखा। बट लाइफ में मैंने जो सीखा है मोस्टली, कि जो भी काम करो फुल डेडिकेशन और पैशनेट होके करो, और हमेशा कंसंट्रेट होकर वर्क करो, और बस बेसिकली यही है। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। यंगस्टर्स को तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा फोकस्ड रहें, एक ही चीज़ पे वर्क करें, मतलब कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसमें ज़्यादा वर्क करें आप। जैसे किसी का इंटरेस्ट अगर म्यूजिक में है तो म्यूजिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे और उसमें फोकस रहे। किसी का बिल्कुल कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है तो वो कोडिंग की प्रैक्टिस करे, नई नई टेक्नोलॉजी सीखे। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी करो एकदम फोकस होके करो लाइफ में। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होती, बिल्कुल बट बिल्कुल। आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मन हम्म। चाहे सिचुएशन बना सकते हो आप। सो वही है कि बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव बिल्कुल। रहो, कैसे पॉजिटिव रहें, बस वही सब है। मतलब और ज्यादा देर बस पॉजिटिव। या ग्रेट मैंने ग्रेट ये ग्रेट। सीखा कि मेडिटेशन, डूइंग डूइंग मेडिटेशन। हम्म हम्म। ऑल्सो आई लिसन एग्जैक्टली। ओम चैंटिंग। सो आई वुड मोस्ट सजेस्ट इम्पोर्टेंट। all of you would prefer listening Om chanting. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Yeah, तो yeah, it gives a हाँ very हाँ। peaceful environment, and very it gives very relax. बिल्कुल, it relaxes our body, it हाँ calms हाँ, calms us down, it lowers body down our mind BP and all. Mm-hmm. body mind and soul both are all are relaxed. So Exactly. it's a Meditation, very, obviously. Mm-hmm. very good thing. And nowadays it's very important due to increase in mental stress and this unexpected pandemic which occurred, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। and this वो तो है unexpected ही, अभी आने वाले टाइम में वही डब्ल्यू एच ओ भी अभी वार्न कर रहा है सबको कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस का डर बढ़ जाएगा। आई ऑलवेज लाइक, मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही मेंटल इलनेस एंड मेंटल मेंटल हेल्थ एंड ये सब सारे चीजें इंक्लूड I होते रहते हैं। I have seen a few videos here. You are talking about mental हम्म। and appealing to the एग्जैक्टली। people, do meditation a lot and live हम्म। close to nature as much as या possible. live live meditation rather than doing meditation, more of.
Yeah, yeah, exactly, exactly. yeah. Live, living in meditation. So, PPY की, so PPY को, means, how do you define PPY? Like, आप परंपरा नियोग को कैसे डिफाइन करोगे? परंपरागत तो मतलब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह है बिल्कुल, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो बहुत बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ जिस कि मैं एक पीपीवाई का पार्ट हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला पीपीवाई से, गुरु जी से, गुरु माता तुमसे सीखने को मिला। अरे और मेरे से मैं तो अभी छोटा हूँ। अरे मैं तो अभी आपसे सीख रहा हूँ। सीखने की एज नहीं होती ना, कोई सीखते तो सभी लोग हैं। वो तो है। कोई किसी से सीखता है, कोई बड़े लोग से सीखता है, कोई छोटों से सीखता है, तो सीखते तो सभी लोग हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, कोई एज लिमिट नहीं है ना सीखने की, कोई हाँ, भी वो इंसान तो सीख है। सकता है। और बाकी पीपीवाई में कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को देखना, उनको फूड सर्व करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, और ऑर्फनेज में जाना, विजिटिंग ऑर्फनेज, बिल्कुल। सो दीज काइंड ऑफ स्टफ्स एंड वर्किंग जॉय ऑफ फॉर गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग। giving is joy of receiving. This also I learned, and this also I learned, what you give is what you receive. So always be happy and always try to give positive vibes only. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। ये यही यही हम लोग का पाथ है, लव लाइफ ह्यूमैनिटी, यही Love सबको, life, हाँ, यही सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, यही जॉय ऑफ गिविंग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, मोर ऑफ। वर्ल्ड पीस के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल की हाँ। आज की डेट में वर्ल्ड पीस बहुत ही सिचुएशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। सिचुएशन इज बिल्कुल। नॉट, सो वर्ल्ड ग्रेट, पीस के लिए ग्रेट, भी ग्रेट। करना चाहिए। एंड बिल्कुल, बिल्कुल। परम doing such kind of work. So I'm really happy about it, and हाँ, हाँ, I'm हाँ। this. बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो तो Yeah, है ही। परंपरा योग is a blessing. Parambra Yoga is a feel, and yeah, something which no one should really like ignore. So how, and I'm really enjoying talking. मैं बहुत ज़्यादा enjoy कर मैं रहा हूँ भी आपसे बात फुल करने में। एंजॉय कर रहा हम हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि पहली बार ऐसा इंटरव्यू हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कई बार हो चुका है इससे पहले। सबको सबको लगता है कि इंटरव्यू है, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू। ये या नॉर्मल टॉक बेसिकली अ के टॉक शो। टॉक है। हाँ, टॉक शो है जिसमें कि हम लोग या फन टॉक करते हैं, ताकि हाँ, एटलीस्ट वी कुड गिव अप सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस which we are having during the lockdown. इसलिए हाँ, स्ट्रेस तो इसलिए बढ़ता है। it's more of a talk show rather than an interview। इसलिए हाँ, इसलिए बट लोगों का माइंड, इसलिए मुझे भी बहुत। हाँ, हैप्पी हम्म, आई एम, बट लोगों का माइंडसेट वैसे ही बन चुका है ना कि एग्जैक्ट, शाम को लेगा, वही वही। शाम मतलब बिल्कुल, लेगा, मुझे आंसर करना होगा। So this is the बिल्कुल, mindset. बिल्कुल वो। Most of the people, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। yeah, yeah, it's all about person. एग्जैक्टली, एक, How हाँ, you या, इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल, डिपेंड्स। how you see the एग्जैक्टली। thing. It's all depend on. So एग्जैक्टली। सो yeah, या, दैट्स इट। तो आपको आपसे you should आपके पास continue. मेरे 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 सॉरी। You should continue. हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप मुझसे आपके पास, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे और रिलेटेड अच्छा, तो। so मतलब क्या तुमने सोच के फिर साइकोलॉजी ही लिया? What motivated up you to take psychology in class 11th and 12th? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली मुझे कॉलेज वाले पूछे ड्यूरिंग द एडमिशन। बट लाइक व्हाट, व्हाई डिड आई टुक साइकोलॉजी, बिकॉज एक तो साइकोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे ऑब्वियसली मैं शुरू छोटे से देखता आ रहा हूँ साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस एंड मेडिटेशन एंड ऑल रिलेटेड stuff to Yes, yes, related to that stuff. So, yes, and mental illness and global consciousness and all. तो वही चीज छोटे से देखता आ रहा हूँ, तो मेरे मन में पहले से ही, उसका एक फ्रेम बैठा हुआ है। और उसी को जस्ट हम लोग ठीक करने के लिए मैं आई डू वांट टू परस्यू साइकोलॉजी। और
ताकि मैं मोर मोर ऑफ हील कर पाऊँ मेंटल इलनेस को इन फ्यूचर, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके। और यस, या बस यही एक दो रीजन है मेंटल कि इलनेस साइकोलॉजी ऑल्सो इज रियली इम्पोर्टेंट। मीन्स लोग सॉरी। जितने मेंटल इलनेस ऑल्सो है स्टार्टेड मीन्स लोग जितने कोविड-19 से बीमार नहीं पड़ रहे उससे ज्यादा तो मेंटल इलनेस से बीमार पड़ रहे हैं लोग। मेंटल इलनेस से पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। हमें हमें बताने की जरूरत नहीं है एग्जांपल जो हाँ, अभी हाँ। रिसेंटली हुआ, और वो completely like सब बोल वो रहे हैं तो कि मेंटल इलनेस है, आई कंप्लीटली डोंट नो, अनएक्सपेक्टेड बट था। एग्जैक्टली। बट या एज यू सेड कि कोविड-19 से ज्यादा आजकल मेंटल इलनेस से सब लोग सफर कर रहे हैं, तो यस, उसी को हील करने के लिए हम लोग मैं छोटे छोटे स्टेप ले रहा हूँ लाइक दिस टॉक शो, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं बड़े होकर परस्यू करूँ साइकोलॉजी और उसमें थोड़ी डीप स्टडीज करूँ, एंड अगर वो स्टडीज करके उसका कुछ अच्छा आउटकम हो, और मैं लोग उस स्टडीज के थ्रू मैं लोगों को हील कर पाऊँ छोटे छोटे वेज में, और इवन बड़े वेज में भी, ग्लोबल लेवल पे भी, ग्लोबल कॉन्शियसनेस लेवल पे भी, इसलिए तो सो उसी वजह से मैंने साइकोलॉजी परस्यू किया। तो तुम्हारे या लिए ये बहुत इजी हो जाएगी फिर वर्चुअली भी ऑफ तुम कोर्स या हम्म वर्चुअली भी तुम काउंसलिंग कर सकते हो किसी की भी। ऑफ कोर्स या मैं साइकोलॉजी पढ़ने से पहले ही एक काइंड ऑफ काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकली तो जाने की जरूरत भी नहीं है और टेक्नोलॉजी के लोग आजकल लोग टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ज्यादा हो गए हैं, तो हाँ एग्जैक्टली। वर्चुअल लोग ज्यादातर प्रेफर वर्चुअली कर रहे हैं या क्या पता आगे भी प्रेफर वर्चुअली करें। एग्जैक्टली। वो तो है ही, वर्चुअल वर्चुअल तो ऑब्वियसली फ्यूचर है वो। ज्यादातर लोग तो वही क्या कहते हैं, प्रेफर करेंगे फाइव वर्चुअल जी वही में रहना। 5G is also coming nowadays. 5G technology फाइव is जी also coming. फाइव जी अराइव्ड। 5G No, मैंने no, सुना तो it's था, not बट arrived. आई थिंक अभी तक आया। हाँ हाँ। Yeah, but it's on the verge of arriving. Means in few years it will arrive. हम्म But we need infrastructure हम्म for this. हाँ हाँ। Yeah. वो Recently, बट आई Geo has, थिंक आई थिंक ये मैंने सुना है कि 5G का नेटवर्क स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक इट्स अराउंड 1 किलोमीटर और समथिंग, और उससे भी कम। हाँ कुछ चीजें हैं इसमें 5G में। अब देखो कब हाँ आता है। रिसेंटली जियो ने भी लेट्स सी। कहा है कि वो भी 5G लॉन्च करेंगे इंडिया में, ट्रायल्स लॉन्च करेंगे स्पेक्ट्रम के, तो देखो क्या होता है, क्या मे बी। होता है। लेट्स सी। 5G वो मैं तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं हर सेशन में कहता हूँ कि अब कोविड के बाद इतने सारे डेवलपमेंट्स आएंगे कि हम लोग देखते रह जाएंगे, लाइक अभी से ही देख लो कि 5G आने जियो वाला है जियो एंड ने ऑल। तो एक और डेवलपमेंट किया है। जियो हैज लॉन्च जियो ग्लास। जियो ग्लास एक बेसिकली एक ग्लास होगा जिसमें एक कैमरा होगा आगे और उस पे ही गूगल गूगल चलेगा। मींस वेब ब्राउजर ही चलेगा उस पे सब। क्लास मींस ओके द स्पेक्स। ओके। या टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स। या सो यू कैन हाँ हाँ हाँ, I've seen them in their website. I've heard about it. Yeah. आई हैव सीन इन एजीएम इन इट्स एजीएम annual general Oh. meeting. Yeah. So I have seen there. So basically, you can also make a virtual call through this Geo Glass. आई Like थिंक बहुत साल पहले एक गूगल गूगल ग्लासेस भी निकले थे, और वो लिमिटेड टाइम Google के लिए ही Glass बस में सेल पे थे। गूगल ग्लास थे तो बट इतने पॉपुलर हो नहीं पाए क्योंकि हम्म लोग इतने सही से यूज भी नहीं कर पाए ज्यादा और ज्यादा पॉपुलर हुआ भी नहीं वो। ऑल्दो हम्म। इतनी बड़ी टेक टेक जायंट का वो प्रोडक्ट था लेकिन वो फिर भी पॉपुलर नहीं हो पाया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो तो और ऊपर से ज्यादातर लोग आई थिंक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऑब्वियसली यूज नहीं कर पा रहे थे अफोर्डेबिलिटी ज्यादातर। तो और उस समय ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था ना इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सो बहुत कम लोगों हम्म। को पता था और ये पॉपुलर हुआ भी नहीं उतना इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नाउ दिस जियो ग्लास इज इन द न्यूज रिसेंटली, सो हाँ इट हाँ विल हाँ। पॉपुलर आई थिंक। न्यू टेक्नोलॉजी मे बी, देखते हैं।
क्या करते हैं अब जियो अब इंडिया का है and all, मे बी लेट्स सी कि क्या होता है इसका फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, फ्यूचर तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल जो भी होगा। हाँ ऑब्वियसली वो तो होगा ही। हाँ, तो और what are you doing in lockdown period? Any skill you learned during एनी lockdown? स्किल आई थिंक मे बी मैंने आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन सीखा है बिकॉज फिल्म एडिटिंग सीखा है मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज एडिटिंग इज क्योंकि ऑलरेडी मेरे में लाइक आई नो फोटोग्राफी आर्ट म्यूजिक आई ऑलरेडी नो टू मच स्किल्स तो उसके Yeah, कुछ बचा ही नहीं तो you are so multi-talented, so सो दैट्स व्हाई कि मैं अभी it's अलग स्किल लाइक very हाँ मैं easy. I've learned डिजिटल मार्केटिंग ये मैंने देखा हाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा हूँ Yeah, yeah. और I हम्म also done its certification course, digital marketing, Google certification course. I ओह also done. ग्रेट Yeah, it was paid, but during these lockdown days, and it was free of cost for all the students. कितने कितने दिन का था Yeah, it was a 26 hours course. ओके जस्ट 26 आवर्स कोर्स Yes, yes. ओके Mean, ओके देन इट्स नाइस and it's of mine course is mine free. is like mine is like 43 days something 43 days का कोर्स है वो और it's a really nice course. Acha. So yeah, nice, nice, nice. So from where are Hmm. you doing this digital It's marketing? online. It's online. I saw that ad on Facebook and I just Which clicked. website? Um, Udemy. sorry, sorry. No, not Your Udemy. No, not Udemy. Not Udemy. which website It's you a, are it's doing? a, it's a different platform. I think it's called Roy Digital or something. Yeah, It's like, sorry, please repeat. Roy Digital. I think this is the company name. I think maybe. Okay, okay. So great, So great experience for you. yeah, this session is more of an IT talk, more than a Yeah, mental health. Like yeah, we discussed the technology. I think every techie yeah, should watch this episode. yeah. Technology is going on, so it is a recent Exactly, topic. exactly. This is more Everyone of a is techie show. technology dependent nowadays, and this will, Exactly, exactly. whenever the until the lockdown over, and this will happen. People will Mm-hmm. switch over technology only, Exactly, exactly, exactly. and they will stick to it only rather than Mm-hmm. it over. Exactly. That's it. So So I really enjoyed talking to you and मुझे बहुत ही मजा आया बात करके मुझे भी आपसे मजा आ और रहा है अभी। और मुझे लगा नहीं था कि I मतलब मुझे ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड था मुझे पता था कि ये सेशन इतना ज्यादा एक्साइटिंग होगा बट इतना ज्यादा एक्साइटिंग होगा ये नहीं पता था या so yeah great I really enjoyed ये तो और फील्ड पार्ट है ना ये, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेरी फील्ड का पार्ट है वो तो, डेवलपमेंट के लिए। इंटरनेट ऑफ exactly आर्टिफिशियल it's a good इंटेलिजेंस thing हाँ है। इसका इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो इसका मतलब इसका गुड यूज हाँ, तो शायद ही कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति हो जो कंप्यूटर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा ना हो। सभी जुड़े रहते हैं हम्म कंप्यूटर से। सो कंप्यूटर इज हाँ ऑल्सो। हाँ अच्छा, वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, अकॉर्डिंग टू हाँ यू बिल्कुल what is the definition of success? ओके सक्सेस so obviously as I've said in earlier videos as I've said in being a good human being success is not always the materialistic things or having money or having home or anything or any a big thing. Those are just materialistic success, and those are not the only success we can achieve. Success is something which makes us happy from inside, which makes us Yeah, yeah. satisfied from inside. That मेरे पापा always say कि um, obviously मेरे आपने सेशन पे देखा होगा कि
कुछ लोग बहुत ही बड़े एसेट्स के मालिक ओनर्स है, एंड हाँ बट दे आर नॉट हैप्पी। और कुछ लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही कूल लाइफ जी रहे हैं, नॉट टू मच, नॉट टू रिच, नॉट टू पुअर, बट नॉर्मल people, but they are also satisfied and most happy, या and really happy with their life. So according to me, success, if I want success in my, I'm not saying ki no money, no, don't have money, don't be rich or something else. So I'm not saying that. अगर काइंड अगर you are not by chance capable of having that much, then just don't consider yourself a failure or something. If you are happy, if you are satisfied with what you are, what you really are at that point, then that is what success actually means. So ग्रेट ग्रेट so मेरे मेरे हिसाब से वही एग्जैक्ट मीनिंग है सक्सेस मैं तो का। ये So भी कह सकते हैं फिर कि आपके मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर ऊपर वाले का मन का होता है। तो exactly, exactly, ऊपर वाला आपका exactly. पूरा नहीं चाहेगा। सो एग्जैक्टली फिर नेवर फील डिसहार्टेंड अबाउट दिस कि एक बार सक्सेस नहीं मिली तो दोबारा पता नहीं मिलेगी कि नहीं, एंड नेवर क्रिएट एनी डाउट कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली वो यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है, यूनिवर्स ऑलवेज हम लोग के लिए अच्छा जाएगा। तो सी लाइफ इज लाइक अ रोड, ट्विस्ट और टर्न्स हम्म, कब आ जाए ये नहीं पता होता। सो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हमें हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके, और हर फील्ड में हम्म, तो अपना बेस्ट करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So, okay, this has been a really long session. It's like 51 minutes long, and first time I'm doing this long with anyone. So, एंजॉयिंग। and आपको आपके पास बहुत अच्छा खासा आईटी का नॉलेज है, and I already knew it, और आज आज कुछ ज्यादा ही पता चल गया in fact. शुड वी कंटिन्यू? So, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, I will continue this session, of course, till या till I'm busy with my college work or something. So let's see. Let's hope for the best. And सो so, uh, एक्सपेक्टेड hmm, डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ योर कॉलेज स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड डेट। I व्हाट डू यू actually एक्सपेक्ट? have no idea. I actually have no idea because they haven't sent any email to me, because I don't know. फिर भी Like तो होए कि maybe हो हाँ, सकता है। अगस्त सितंबर या यूजीसी के अकॉर्डिंग टू सितंबर आई थिंक इज द डेट जब फॉर कॉलेज एग्जाम, ज्यादातर ओपन होंगे। फाइनल नहीं, एग्जाम्स। फॉर एग्जाम नहीं, फॉर द नॉर्मल या इट्स अक्टूबर, कॉलेज। फर्स्ट हाँ, वीक और सॉरी। सेकेंड। इट्स अक्टूबर। हाँ, यूजीसी had अक्टूबर, हाँ हाँ। UGC had said it in its guidelines. Session will start October, first week of October, maybe. If it depends upon the situation. So let's yes, see. Hope for the best. yeah, hoping for the best. Hope for the जल्दी best. Yeah. जल्दी से हाँ हम लोग भैया, मिले जल्दी और से जल्दी। बिल्कुल खत्म बिल्कुल, हो I'm so like excited to meet everyone, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो और जाए। सब लोग एक दूसरे से मिले, बिकॉज मैं लिटरली बहुत चाह रहा हूँ सोशलाइज करना, और अभी हो नहीं पा रहा वो चीज। आज पैंडेमिक में नहीं हो पा रहा, और हमारा जो बिल्कुल हमारी जो HR मैम है वो भी हमसे बहुत एक्साइटेड है हमारे बैच से मिलने के लिए कि तुम लोग विप्रो में कब आ रहे हो। सो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगी ही, बिल्कुल। या वो तो है। या बिल्कुल, चलो, थैंक यू सो मच सत्यम भैया for being in थैंक this यू session. We फॉर really enjoyed, every one of us enjoyed in the session, and we hope we'll get back to you real soon in the या next session. आल्सो वेरी So एक्साइटेड। exactly, exactly. So thank you वी so शुड much, Bhaiya, again. Om Namah वी शुड Shivaya. कंटिन्यू। आई थिंक वी शुड Yeah. कंटिन्यू। I think this sessions should go on still on. Oh, you want this to continue? Okay, I have no Yes, yes. problem. I have also no Great, problem. great, great. I'm just out of topic, so I thought that okay, I should end session right No, now. no, 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 no. So
say. You can ask something or so. Exactly. So I think Apart I've asked. Hmm. uh, apart from music, what are your other hobbies? My other hobbies. Okay, let me explain. I got many hobbies. I got number of hobbies. Like I got photography. I got art. I got filmmaking. I got film editing. I got video editing. I got watching Netflix or something. But mostly like music. Yeah, which So recent web series did you watch on Netflix? I'm not that web series profile or something, but uh, no, I don't watch web series too much. I watch movies, and that movies which are like documentary or something, or like space based or something. So, More of that kind of movies. so And have you seen? I Yeah, speak, sorry. speak. Yeah. Yeah, so I actually, to be honest, I do not watch movie. I watch movie for the sound effects more of. I Okay. don't watch it for the story or anything. I really like. I'm really attracted to sounds, and I'm really attracted to sound effects or something. Mm, yeah, So sound effects, and especially for music part, right? yeah, exactly. The especially Yeah, the music part, music in the movies, and sound effects in the music, the VFX and the animation. I'm really attracted to it. So yeah. yeah. So you said you are watching a space documentary and something sort of like this. So have you seen the movie Gravity? It came in Yeah, 2000. that's a really famous movie. Gravity I is a think really famous movie. it came in 2011 or 10, I think. Not Yeah, even. and I've seen that movie like twice or thrice or something. Yeah, Gravity is a really nice movie. It's on Yeah, Netflix and Amazon Prime both. it's and when India launched Mangalyaan mission, so it was people were Uh-huh. com- people were comparing it that this movie made in this amount and India launched less than half amount, Exactly. means less amount and more high success rate. Exactly. In the first try only, or First सबसे attempt पहले try में ही first attempt, yeah. first country to cross the interplanetary mission successfully launched the interplanetary mission. So now Exactly. still the race is Exactly. on. UAE has also launched and China is also launching on 31st, I think 31st or 30th July. Oh, So 31st of July? yeah. And USA is also launching. But Okay. USA is also launching only a rover, not an orbiter. So Mm-hmm. India has launched only a orbiter, and it's still working fine. Okay. Actually, its life is 5 years, but they have extended it to 7 to 8 years. Mm-hmm. So it's still working now, fine, very fine. And Exactly. Exactly. China has already launched, and UAE has also launched. So let's see who will become the fifth country. Which country will become the fifth spot? Occupy the fifth spot. maybe and वो भी confirmation नहीं है कि वो first attempt में ही कर दे. एक्चुअली चाइना और रशिया ने बहुत साल पहले ट्राई किया था अर्ली 2000 में मिशन मार्स के हम्म. लिए बट वो चाइना और रशिया काफी मतलब फेल हो गया था उनका मिशन. हाँ अच्छा ओके. हाँ फेल हो गया था ओके. उनका. सो लेकिन फोर्थ स्पॉट पे तो इंडिया ने अकेले ही करके दिखा दिया सारा कुछ. ओके. मतलब हमने ये रॉकेट बनाया इंडिया में ही, मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही हुआ, सब कुछ इंडिया में ही करा, लॉन्च भी इंडिया से ही हुआ. ना ही कोई किसी फॉरेन सैटेलाइट, ना ही कोई फॉरेन कुछ. सो ग्रेट अचीवमेंट फॉर इसरो. एग्जैक्टली. और बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट में आई थिंक. या मतलब कंपनीज तो इसीलिए इसरो ही प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता, बहुत ही कॉस्ट इनकी बहुत सस्ती अफोर्डेबल होती है और सक्सेस रेट बहुत हाई होता है. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. बाकी जो कंपनीज हैं लाइक स्पेस एंड बोइंग, सो इनका हम्म. चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो कंपनी से प्रेफर नहीं करती फिर.
और स्पेसएक्स तो वैसे ही अपने मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए जाना जाता है कि हम्म। सो उन्होंने भी मतलब रिसेंटली अचीवमेंट करी है उन्होंने कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च लॉन्च टू एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस. So it's a big achievement एग्जैक्टली। for SpaceX and Elon Musk as हम्म। एग्जैक्टली, मेरा भी एक ड्रीम है टू टू ओन अ स्पेस शटल कंपनी like ISRO or NASA. Let's see. I got big dreams. Let's see. well. Yeah, your dream is very good. So like SpaceX or let's Okay, see. okay. I Great. hope, I hope, I hope I this hope it will dream be. fulfill. Your dream will get fulfilled. It will. It will obviously. Yeah, yes, yes. So, whom do you consider Exactly. the ideal in your family or in your life? Of idol, obviously it's my parents and none of else because they Okay. are the only one who taught me everything. And in the if you were talking about the secondary idol, if a kind of a pop star or something, or maybe a singer, I prefer few people. Some are not in this world like Michael Jackson or Pancham. And जो अभी जो जो रह रहे हैं आई उसका नाम ही इज अ फॉरेन सिंगर मे बी आपने सुना होगा कि नहीं उसका नाम द वीकेंड है और मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ Acha, तो okay, या okay. Yeah. so obviously at the first they are my parents and then second these figures. Okay. Okay. What qualities would you like to take from your parents and from PPY organization? Okay, so most of the qualities like mostly being kind and let go, the nature of let go, which my mom and my dad mostly have. Don't rubber or don't just stick in a negative topic and just destroy your day or something. And that quality is the best thing. If you're afraid of something, just let go and move on. Negative things और destroy बस inner हाँ strength. हाँ और हर समय नेगेटिव सोचना इज नॉट द थिंग उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला सो Yeah, yeah, yeah. या बस बस Be बस positive वही always. हाँ ऐसे तो मैं न्यू नंबर करते जाऊँ तो बहुत सारे क्वालिटीज आई spoke हाँ, that in earlier videos but one of okay. my favorite was this. Very great. Fantastic, fantastic. So, thank Great. you. So हाँ thank you so much, thank you so much Next Satyam time we'll भैया. about this opportunity. Thank you very much. Thank you. I got an opportunity to talk with you. Yeah, It was such a great feeling and it was such a great session and I really yeah. enjoyed it और बहुत ही मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया. बिल्कुल. जाते जाते एक सवाल लास्ट में, तुम फ्री टाइम में क्या हाँ करते हाँ. हो? Okay, free time में. So free time mostly मैं सोचता हूँ ज्यादातर about composing a new song or like um, मेकिंग माई न्यू ट्रैक और समथिंग मैं ज्यादातर अगर फ्री टाइम अगर बैठा रहता तो इट्स मोस्टली लाइक मी एंड माई माइंड और नहीं तो फिर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के सामने जाके बैठ जाता हूँ और कुछ ना कुछ बजाते रहता हूँ सो दैट कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ बिकॉज इंस्ट्रूमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट को जब तक आप उसकी तरह लोगे ना कि आप एज अ टीचर लोगे देन तब तक आप सीख नहीं पाओगे टेक इट एज अ फ्रेंड और समथिंग और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो इंस्ट्रूमेंट के साथ तो डेवलप इसलिए इंटरेस्ट. फ्री टाइम एग्जैक्टली तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट के सामने जब मैं बैठा रहता हूँ या मे बी कीबोर्ड या बेस गिटार के सामने बैठा रहता हूँ आई जस्ट स्पेंड टाइम विद दैट इंस्ट्रूमेंट ताकि एक कनेक्शन हो जाए उसके साथ सो दैट्स ऑल. या वही फ्री टाइम में कर रहा हूँ और अभी देखता हूँ मे बी कॉलेज की क्लासेस अगर स्टार्ट हो जाए then मेरा फ्री टाइम तो रहेगा ही नहीं. ओके, हाँ हाँ, बट ट्राई करना कुछ नया म्यूजिक. तो एनी न्यू बिल्कुल. म्यूजिक. Well, I have produced, but not professionally because I'm not equipped that much. Because
because of some reason maybe. But yeah, I'm looking forward to compose new and new songs. So let's So, see. which type of guitar you would like to play mostly? Electric or normal guitar? Um, like guitar, I like all the kinds of guitar. Like maybe it's the acoustic, electric, or the bass. But most I like the most is the bass. The bass one is the best one according to me किसमें as a musician. किसमें ज्यादा मजा आता तुम्हें बजाने में? Bass, bass, bass में बेस ज्यादा मजा आता है. Bass guitar एंड में. Actually, bass guitar is not a bass, but it's called just bass. So yeah, एंड क्योंकि हम्म. और कीबोर्ड और गिटार में कौन सा किसमें ज्यादा मजा आता है? Um, keyboard. I think I would say bass because keyboard is also good, but I would like it's Oh, 19 या 1920 का फर्क है, तो so इसलिए ज्यादा फर्क नहीं है. you But would yeah, like to I be would. guitarist or keyboard player? Like I will be a all-rounder musician जो कि सब कुछ बजा सकता है. So it's You just can really confusing to choose a guitar or a keyboard. you can play drum also. Sorry? Have you tried drum beats? No, I've not tried drum. I'm not into percussions or something. मैं drums, तबला और ये जो भी slapping instruments है उस पे मेरा command नहीं है. Mostly it's like So you string or the reed. so Mm-hmm. you want to learn this, means it's your, yeah, you can also learn Yeah, this. yeah. If I got opportunity to learn, I can learn drums because It drums is will a be heavy thing. it will become easy for you as you are a musician, so Mm-hmm. Mm-hmm. means ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बस Exactly. Exactly. हैंड्स ऑन तुम्हारा है ही ऑलरेडी पहले से, so you can learn it. Exactly. Exactly. So great. I think Yeah, great. this is. I think we just got in the end of the session now, and Yeah. so this is the fourth time ending the session. Yeah, this session So will not ending, but it will be ending. You can say this session will continue. It's in part two. exactly, I think in part two. exactly. Exactly, yeah, yeah, part two. After this one session, I'll do a part two, and it will Yeah, be great. I'm really So, excited. yeah, I'm also really excited to do a part two of you. Thank you so much. Thank you so Thank much. you, Sam, for this And opportunity. thanks a Thank million for being in this session, and thanks everyone for watching this session. I'll get you back to you everyone in another watching this. episode. Thank you, everyone. Thank you, Yeah, Shamil. yeah. Okay, Satum, Yeah, yeah, bye. Om Namah Shivaya. bye, Shamil. Bye. Om Namah Shivaya, Shamil. Om Namah Shivaya.